on to more breaking news coming in, where yes, the Maha Vikas Aghadi's meeting on seat sharing, which lasted for about 11 hours until 1:30 in the morning on Saturday, that has resolved discussions on almost all seats. Despite the differences, senior leaders of the Maharashtra Congress are heading to Delhi today to attend the CEC meeting, where they will brief the Congress High Command about the seat-sharing talks within the MVA. Final decisions on the names of party candidates will be made. The Congress's first list of candidates could be released by this evening or tomorrow morning. Satyaprakash joining us live with further details. Satyaprakash, we know how Uddhav is demanding a higher seat share. What turned out in this 11-hour meeting? देखिए सुवेशा, कल जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की लगभग 11 घंटे तक मीटिंग चली, लगभग रात के लगभग 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही और मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई है कि महाविकास अघाड़ी में जो सीट का विवाद था वो विवाद लगभग खत्म हो चुका है। आज जो कांग्रेस के महाराष्ट्र कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो दिल्ली जा रहे हैं और सीए की मीटिंग में शामिल होंगे। फिलहाल जो विवाद बताया जा रहा है कि वो लगभग 30 सीटों का था और 30 सीटों का जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है और उद्धव ठाकरे इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विवाद चल रहा था हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि शिवसेना लगातार ये कह रही है कांग्रेस से कि लगातार जो विवाद है उसको खत्म किया जाए और जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाए। लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस की तरफ से ये विवाद खत्म होते हुए नहीं दिख रहा था। इसके बाद कहीं कहीं उद्धव ठाकरे ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज दोपहर बाद हो सकता है कि शिवसेना अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया जाए। वही कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर आला हाईकमान जो कांग्रेस का हाईकमान के सामने लिस्ट रखेंगे और फैसला होने के बाद कहीं कहीं कांग्रेस भी आज देर रात या कल सुबह तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर सकती है। जी। All right, Satyaprakash, thank you for getting us those details. We of course wait for the official list to be out. And well, addressing the Samvidhan Samman Sammelan in Ranchi, Congress MP Rahul Gandhi accused the BJP of attempting to erase tribal identity by referring to them as Vanvasis, claiming this term undermines their history, culture and way of life. He argued that while Adivasi acknowledges tribes as the original inhabitants, Vanvasis reduces them to mere forest dwellers. Listen in to that statement. जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है।